मृत्यु क्या है और कैसे इसके पार जाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मृत्यु के बारे में हम सभी के अपने अपने विचार हैं, और सदा सर्वदा से ही इंसान जो है इस बात में इंटरेस्टेड रहा है, इस बात को जानने में कि आखिर मृत्यु के बाद ऐसा क्या होता है, कौन सी घटना घटती है, इंसान के साथ क्या होता है, आखिर जानना चाहता है वो कि भाई क्या होता है मृत्यु के बाद। तो हम सभी जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के बारे में थोड़ा और, जितनी नॉलेज मुझे है उन सारी चीजों को मैं इकट्ठा करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये नॉलेज कहाँ से आई है? एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, लोगों की पास्ट लाइफ में जाकर हम देखते हैं, और पास्ट लाइफ के बीच में एक समय होता है, पिछली जन्म, पिछली जब मृत्यु हुई थी तब, और ये वाला जो जन्म है, इन दोनों को अगर बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे उसे जो है LBL यानी लाइफ बिटवीन लाइव्स कहा जाता है। जब पिछली बार मृत्यु हुई थी, ये जो जीवन हुआ, उसके बीच में हम कहाँ थे? जब पिछला जीवन देखा जा सकता है तो बीच का टाइम भी देखा जा सकता है। इस टेक्निक के द्वारा ये चीजें देखी जाती हैं। दुनिया भर के इसके लिए प्रूफ मौजूद हैं, साधन मौजूद है। मैं सब प्रूव करने के लिए यहाँ पर अभी नहीं बैठा हूँ। तो जो लोग इस बहस में पढ़ना चाहते हैं कभी और, उनको मैं ध्यान से इस बारे में समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है। एनीवे, आपकी मर्जी है, करना हो करो, नहीं पढ़ समझना हो ना समझो। गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन है। अगर आपने कोई भी पुराण, कहीं भी थोड़ा बहुत भी उपनिषदों में आपका इंटरेस्ट है तो एक बार पढ़िए जाकर, उसके बाद फिर आप ये सारी बातें इजीली समझ सकते हैं। तो जिनकी ये बात है, अब आइए अपनी यात्रा की, अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक शरीर को छोड़ती है, शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती है, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई ऐसी दुनिया है जो भी अस्तित्व से पार है? क्या होता है, थोड़ी सी इस बारे में विस्तार से समझते हैं। एक उदाहरण देता हूं यहाँ पर। स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो सीईओ स्टीव जॉब्स रहे हैं, सभी बहुत से लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं, जानते हैं आप इनके जो सीईओ रहे हैं, जिन्होंने ये डिस्कवर किया, जिन्होंने ऐसी चीजें बनाई, उनकी जब मृत्यु हुई, मरने के कुछ टाइम, कुछ सेकंड पहले की उनकी उनकी बात जो है, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे। ये उनकी ऑफिशियल जो किसी उनकी पर्सनल वेबसाइट है, वहां पर भी चीज मेंशन है। ही हैड समथिंग लाइक, ओ वाओ। कुछ ऐसा इन्होंने, इनके मुंह से निकला, ओ वाओ। मौत के समय में एक व्यक्ति के मुंह से आश्चर्य का भाव प्रकट होना कुछ छोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हें वो गहरी अंडरस्टैंडिंग थी, जहां से हम कुछ इसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। आपने भी कुछ लोगों की मृत्यु में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हुई देखी होगी। हालांकि बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। 100 में से कोई एक आध एक ऐसा निकले, या शायद 1000 में से कोई एक आध निकले जो मुस्कुराते हुए जाते हैं, राइट। अधिकतर लोग तो यहाँ से रोते, चीखते, चिल्लाते जाते हैं। कोई भाग्यशाली ऐसा होता है जिन्होंने जीवन के इस राज को समझा होता है, तो इस जगत में से निकलते हुए उनके चेहरे पर एक विस्मय, एक आनंद, एक आश्चर्य और प्रेम का भाव पैदा हो जाना बड़ी बात है। तो कुछ सेकंड बाद ही उनकी डेथ हो गई। लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति मौत के समय में वाव कैसे कर सकता है। हमने और चीजों पर लोगों को वाव करते हुए देखा है, राइट। कोई अच्छी चीज देखते हैं तो बोलते हैं वाह, क्या बात है, ऐसा क्या दिखा उनको। अब ये हम नहीं कह रहे कि एकदम से मैं कोई व्याख्यान कर सकता हूं, लेकिन कुछ बातों पर हम नजर डालते हैं कि होता क्या है, शायद हम कुछ बातों को और अच्छे से समझ पाए। तो कोई खुशी थी उनका, क्या वो कैंसर का दर्द था? बिकॉज ही डाइड फ्रॉम कैंसर। क्या वो कैंसर से, दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे है, या वो कोई ऐसी जगह देख रहे थे जहां वो जाने वाले थे, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो इसी तरह से ब्रिटिश न्यूरोसर्जन डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर कोमा से निकले, तो उन्होंने अपने अनुभव को बताया। तो उन्होंने कहा कि मौत के बाद बहुत कुछ अलग होता है। ये सब अनुभव वर्णन किए हुए हैं, कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए इस बारे में। क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सब ऐसी है वैसे, आपकी मर्जी, अगर ऐसी है वैसे है तो मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बहस नहीं करूंगा, तो जैसे भी आपको लगे। तो पुनर्जन्म की जो पारंपरिक सोच होती है, डेफिनेटली बहुत कुछ होता है। बहुत सारे बादल, चमकती चीजें, कोई गाइड, कोई सुरंग, कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ तो घटित होता है। उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, आखिर होता क्या है।
मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था कैसी होती है। पहली बात तो इस प्रोसेस को यहाँ से निकलते हुए ही, अब इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बड़े विस्तार से बनाकर डाले हैं कि अगर शुभ कर्म करने वाले लोग मरते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, परमात्मा में विश्वास करने वाले लोग तब जाते हैं, उनकी क्या अवस्था होती है। जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, जब वो जाते हैं तो उनकी क्या अवस्था होती है। और जब कॉमन इंसान जाता है, जिसके शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं, मिक्सिंग है, ऐसे लोगों की क्या अवस्था होती है। क्योंकि इसको जानने से के बाद ही आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।